हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं, वेट अ मिनट, यस, इंट्रोडक्शन टू नमपाई। हमने बेसिक पाइथन अब तक की पढ़ ली है। अब हम, जैसे कि हमारा कोर्स क्या है, डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, तो अब हम एनालिसिस वाले पार्ट पे जाते हैं कि उस वो करने के लिए हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी लाइब्रेरीज पाइथन की हमें पता होनी चाहिए, ब्ला ब्ला। हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन बेसिक्स हमने पढ़ लिया है कि पाइथन क्या होता है, पाइथन में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है। कि सबसे पहले वही कि इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं, अगर कोई मतलब डेटा के साथ काम कैसे करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म, स्ट्रिंग ऑपरेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे डॉट स्लाइस, ये सब स्प्लिट, ये सब हमने कुछ पढ़ लिया था। लूप्स कैसे लगाते हैं, फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में, कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, क्लासेस क्या होती है, एक क्लास से दूसरी क्लास में हम इनहेरिट कैसे कर सकते हैं। मतलब पाइथन का बेसिक हमने उतना पढ़ लिया है जितना हमें आगे हमारे डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में रिक्वायर्ड होता है। अब हम पढ़ने वाले पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज। पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, मतलब बहुत सारी होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नमपाई। नमपाई क्या है? ये एक, नमपाई तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी है जो यूज होती है एरे के साथ काम करने के लिए, दैट इज वेक्टर्स एंड मैट्राइसेस के साथ। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लीनियर अलजेब्रा एंड अदर न्यूमेरिकल computations. NumPy is written in C, making NumPy array faster and more memory efficient than Python list or array. अच्छा, जो NumPy C में लिखी है, C लैंग्वेज में, उससे क्या होता है, जो नमपाई एरर्स है वो बहुत फास्ट एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू पाइथन के लिस्ट एरे से। ठीक है। अब सबसे पहले नमपाई को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? कॉन्डा इंस्टॉल नमपाई से हम नमपाई इंस्टॉल कर लेंगे हमारे सिस्टम में, ये कमांड से। ठीक है। ये कमांड से हम नमपाई को इंस्टॉल कर लेंगे। अब होता है नमपाई में नमपाई एरेज, क्योंकि नमपाई के न्यूमेरिकल पाइथन, ये यूज आती है कि एरे और मैट्राइसेस वेक्टर्स इनके साथ कैसे हम काम कर सके। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नमपाई एरेज क्या होता है। कुछ नहीं, ये नॉर्मल एरे की तरह होता है। एक एन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर डेटा स्टोर करता है। It is an n-dimensional data structure that can contain all the basic Python data types like float, integer, string. वही एक nd डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर बहुत तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर करता है, लाइक फ्लोट भी हो सकता है, वो इंटीजर्स होता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है। बट ये बेस्ट किसके साथ काम करता है? न्यूमेरिक डेटा के साथ। ठीक है। नमपाई एरेस, एनडी एरेस आर होमोजीनियस। हम नमपाई एरेस को एनडी एरे से डिनोट करते हैं। ये होमोजीनियस होता है। अब देख, होमोजीनियस पता होगा सबको, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग। तो नमपाई एनडी एरेस में क्या होता है, जो आइटम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। कि अगर स्टोर्ड है तो सब में स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टोर होगा, अगर स्टोर्ड है तो सब में वो स्टोर होगा, क्या बोलते हैं, फ्लोट फ्लोट फ्लोट, या तो इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ऐसे। एनडी एरेस आर ऑल्सो कंपेटिबल विद नमपाईज वास्ट कलेक्शन एंड मीडिया। फालतू की चीज़ है, इग्नोर। देखो, ये मेरा एक 1D एरे है, ये मेरा एक 2D एरे है, एक 3D नमपाई है। ठीक है। यूजुअली वी इम्पोर्ट द नमपाई विद द एलाइस। अच्छा, हम नमपाई को कैसे इम्पोर्ट करते हैं? देखो, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। अगर कोई सी पढ़ रहा है तो हम उसमें वो इम्पोर्ट नेम, एसटीडी, ये सब कुछ कुछ लाइब्रेरी इम्पोर्ट करते थे ना। जावा में भी इम्पोर्ट कुछ कुछ करते थे, इम्पोर्ट यूटिल डॉट स्टार डॉट ऐसे करके, या फिर इम्पोर्ट स्कैनर समथिंग कुछ तो करते थे। ये सब करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम नमपाई लाइब्रेरी को कैसे यूज करते हैं पाइथन में? हम करते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। इसको एक एनपी अलायस यूज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ताकि सबको ऐसे बहुत सारा नाम पाए ऐसे लिखना ना पड़े, क्योंकि वो लोग भी सब लेजी हो गए जिनने ये सब बनाया है मेरी नजर से। एनीवेज, तो हम इसको ऐसे इंपोर्ट करते हैं। और numpy एरे इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ लिस्ट। जो numpy एरे है वो काइंड ऑफ ऐसे लिस्ट ही है। कैसे? देखो, यहाँ पे मैंने जो ये डिफाइन करा है ना, ये एक लिस्ट कहलाएंगी। ठीक है, ये एक लिस्ट कहलाएंगी। अब मैं इसको numpy एरे में कैसे कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ उसके सामने डॉट सिंपल एनपी एज एरे और ब्रैकेट में अपनी लिस्ट पास कर दूंगी, तो वो मेरा एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? ओके, गुड। Second is a, unlike list, arrays can only hold single data types. जैसे लिस्ट में हाँ,
क्या होता था, हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एरे जो है वो एक सिंगल टाइप ही अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। जैसे कि अगर मैंने एक लिस्ट बनाया, अब मुझे इसे नंपाई एरे में कन्वर्ट करना है। पता नहीं, मैं वीडियो बनाती हूँ ना तभी ये मेरे मेरे मोहल्ले में इतना शोर क्यों होता है, आई डोंट नो। और फिर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ कम आ रही है। जब भी पूरा शांत हो रहा होता है, तब मतलब जब शांत मैं वीडियो नहीं बना रही होती तब बहुत शांत मेरा रूम का इन्वायरमेंट होता है, या मेरे सराउंडिंग में भी कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे मैंने वीडियो ऑन किया है, वैसे सारी गाड़ियों वालों को यहीं से पास होना है और एकदम हॉर्न दे दे के, पता नहीं कैसे ये रबिश लोग हैं। हम्म क्या मैं भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाती हूँ, एनीवेज इधर आ जाता है। हाँ, तो ये मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें दो डिफरेंट तरह के डेटा टाइप है, ठीक है। अब मैं इसको एरे में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। np डॉट एरे। हम्म तो ये क्या करेगा, क्योंकि numpy एरे में ये एक ही तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो वन है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है खुद से ही। क्यों? क्योंकि ऐसे ये तो कंपैटिबल टाइप नहीं है numpy एरे का कि वो डिफरेंट दो डेटा टाइप्स को स्टोर करे। इसलिए वो स्ट्रिंग को तो वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसने क्या किया, वन को मेरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। वेरी स्मार्ट, हाँ। तो बस यही होता है कि वही कि वो सेम डेटा टाइप यूज करता है, वही एग्जांपल था। अब इसमें हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं। एनडी एरेस आर टिपिकली क्रिएटेड यूजिंग टू मेन मेथड्स। दो तरीका है हमारे एनडी एरे क्रिएट करने का। सबसे पहला है कि एग्जिस्टिंग जो डेटा टाइप है हम उससे क्रिएट करें, लाइक लिस्ट या टपल से। उसको उससे हमने देख लिया ऊपर कैसे क्रिएट करते हैं, एनपी डॉट एरे ऐसे। अब होता है दूसरा, एक दूसरा तरीका होता है कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज करके, लाइक एनपी डॉट अरेंज, एनपी डॉट लिन स्पेस, एनपी डॉट जीरोस। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने इसका एक एरे क्रिएट करके यहाँ पे प्रिंट करा दिया। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे एक 2D लिस्ट है, अब मुझे इसका एरे क्रिएट करना है तो मैं np डॉट एरे ऐसे क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन अब अगर मुझे दूसरे टाइप से क्रिएट करना है यूजिंग कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, तो कैसे होगा, np डॉट ए रेंज, अरेंज, नहीं ए रेंज, ओके, से इससे होगा ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर जहाँ से हमें जिस रेंज के इंक्लूड करना है इंटीजर्स, वो 1,5, मतलब ये 1 को इंक्लूड करेगा लेकिन 5 को एक्सक्लूड करेगा, मतलब 1 2 3 4 का एक एरे मुझे क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद सेम 0 11 12, मतलब ये जीरो से जीरो को इंक्लूड करेगा, 11 को एक्सक्लूड करेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में ये टू, क्या कह सकते हैं उसको, टू उसका गैप लेगा। मतलब जैसे कि टू स्टेप का, जैसे उसने जीरो प्रिंट किया फिर टू प्रिंट किया फिर फोर फिर सिक्स, मतलब दो दो छोड़ के, ये हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद एक लिन स्पेस भी मेथड होती है। इसमें क्या होता है, ये जीरो से स्टार्ट करेगा, 10 को वो करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, 5 मतलब कि 5 इक्वली स्पेस पॉइंट्स को वो प्रिंट कराएगा। तो ये समझ आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जीरो पॉइंट प्रिंट हो गया, उसके बाद वो 5 स्पेस छोड़ के, 0.5 स्पेस छोड़ के नेक्स्ट प्रिंट कराएगा एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद ये होता है np डॉट वन, एन एरे ऑफ वन विथ साइज 2 into 2, मतलब कि एक एरे बनाओ 2D एरे, वन मतलब कि वन एलिमेंट से ऑफ साइज 2 into 2, ठीक है। ओके, सॉरी गाइज मुझे हिकअप्स आ रहा है। ओ ये तो बहुत बड़ा है, अपन इसे कल मतलब कंटिन्यू करते हैं। ये अभी हमने शुरू कर लिया है ना, तो ठीक है। हम देख रहे थे कि सॉरी एरेस कैसे बनाते हैं, हम इसे कल कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, till then keep watching, do like, share and subscribe to the channel. Bye bye.